प्यार भरा स्वागत आज की कार्यशाला में। आज अवसर मिला है आपसे चर्चा करने का। बहुत सारे नए नए साथी भी इसमें आते रहते हैं, लगातार शामिल होते रहते हैं। बहुत सारे पुराने साथी भी इसमें हैं जो नियमित बने हुए हैं। मैं अपने दिल की एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा एक ऐसा प्रतीति होती है कि जैसे कोई निरंतर एक आदेश मुझे मिलता है कहीं से कि जाओ और अपने माध्यम से लोगों की जीवन में सुंदरता लाने का प्रयास करो। जीवन की जो सही दिशा होनी चाहिए वो सबके साथ चर्चा करो, और चर्चा ही नहीं करो बल्कि वो जीवन में उतरना चाहिए। ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ज्ञान का उपयोग होना चाहिए वो जीवन में। ज्ञान आचरण में आना चाहिए, ज्ञान विचारों में आना चाहिए, ज्ञान हम जो भी गतिविधियां करते हैं उसमें आना चाहिए। यहाँ तक कुछ होना चाहिए और इस दिशा में अधिकतम प्रयास करो, ऐसा एक आदेश जैसे कोई मिलता है। मैं आप सब साथियों को आज पुनः आमंत्रित करता हूं, आओ हम सब चलें जीवन की सही दिशा की ओर। जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। हम किन विषयों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और किन विषयों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हमने जो जरूरी विषय है इनको उनको इग्नोर किया और जो गैर जरूरी विषय है पूरा उसी में ध्यान दे दिया, तो जीवन की दिशा और दशा सही कभी नहीं हो सकती। ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म एक अनमोल उपलब्धि है। धरती पर इतना जीव जगत है, उससे श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें इतनी क्षमता दी गई है कि एक इंसान इस धरती पर बहुत सारा सकारात्मक कार्य कर सकता है, जो बहुत सारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक भी कर सकता है, एज इट इज। नकारात्मक भी कर सकता है, सकारात्मक भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं करे। पर क्षमता तो है। तो कुछ विषयों को हमने अब तक यहाँ डिस्कस किया है इस कार्यशाला में, और बहुत सारे साथियों ने उन विषयों को अपनाया भी है, परिवर्तन भी महसूस किया है, परिवर्तन को जिंदगी में शामिल भी किया है, और जिंदगी में बहुत सारी सुंदरता भी हासिल की है। पर क्योंकि बहुत सारे नए साथी निरंतर शामिल होते रहते हैं, तो मैं कुछ विषयों को पुनः आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक विषय तो है हमारा स्थूल और सूक्ष्म।
स्थूल और सूक्ष्म ये समझना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्थूल में ही जीवन गुजार देंगे तो समझ लो जीवन का हमने 90% या उससे भी ज्यादा, हो सकता है वो 99% भी हमने जीवन का उपयोग ही नहीं किया। क्योंकि स्थूल में कुछ ज्यादा नहीं है, जो भी है सूक्ष्म में है। वो स्थूल और सूक्ष्म क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। स्थूल वह है जो दिखता है, जो नजर आता है। सूक्ष्म वह है जो नजर नहीं आता। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा है, लेकिन मैं भीतर क्या सोच रहा हूं वह सूक्ष्म है। तो जैसा मेरा सूक्ष्म का भाव होगा वैसा ही मेरा जो बोल रहा हूं अभी उसमें वैसी एनर्जी का प्रवाह होगा। अगर मेरे सूक्ष्म में कुछ गलत चल रहा है तो स्थूल कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। इसको बहुत सारे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक महिला भोजन बना रही है, तो भोजन बनाते हुए दिख रही है, तैयारी कर रही है, वो क्या है, वो स्थूल क्रिया है। लेकिन भोजन बनाते समय उसके मन में जो भाव है कि अच्छा बनना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, और इसको ग्रहण करने वालों को स्वास्थ्य में अच्छा उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको खुशी मिलनी चाहिए। तो वो जो प्रेम जो है ना भीतर, वो तो नहीं दिख रहा ना। पर ज्यादा रोल किसका है? ज्यादा रोल सूक्ष्म का है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा जाते हैं, तो हम अपने शरीर से वहां जाते हैं, कुछ भी वहां गतिविधि करते हैं, वो सारा स्थूल है। लेकिन वहां जाकर हम केवल वो क्रिया करके आ गए ऊपर ऊपर से, तो जाना और नहीं जाना एक जैसा है, उसका कोई लाभ कभी मिल नहीं सकता। लेकिन वहां जाकर हमने ईश्वर के सामने समर्पण भाव अपने भीतर लाए, अपने अहंकार को तिरोहित किया, अपने कोई अच्छे संकल्प लिए मन में, वहां से एक बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वहां जाकर आपके भीतर जितनी भी कुछ नेगेटिविटी थी, जितनी भी कुछ बुराइयां थी, वो वहां पर जाकर समाप्त हुई। आज के लिए अच्छा विचार पैदा हुआ। तो ये जो सूक्ष्म में चलता है, यही सब कुछ है। ये हर जगह लागू होता है, ये व्यापार में भी लागू होता व्यापार कर रहे हैं, मन में लालच है, मन में धोखा देने की भावना है, तो व्यापार की दुर्गति होगी। और मन में अच्छा ही है, मन में दूसरों के प्रति भी, चलो उनका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, मैं ईमानदारी से सबका काम करूं, मेरे द्वारा किए हुए कार्य से सबका स्वास्थ्य में सुधार हो, मानसिक रूप से उनको शांति मिले। तो ये इस तरह की सूक्ष्म में भावना रहती है, तो व्यापार भी अच्छा रहता है, जीवन भी अच्छा रहता है, परिवार में खुशियां रहती है, और समाज में। तो ये सूक्ष्म और स्थूल, तो सूक्ष्म को लाइफ में समझना बहुत जरूरी है। ये इस विषय पे हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, और आज वापस से दूसरा विषय इसी तरह से जो है वो है जीवन में 6 शत्रुओं को समझना।
6 सबसे बड़े शत्रु है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता। और उन शत्रुओं से बचना बहुत जरूरी है, उसी में जीवन की उन्नति है। वो 6 शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। काम वासनाएं, इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती है, उन इच्छाओं को। क्रोध को हम सब जानते ही हैं। लोभ यानी जिसका मन जितना भी मिल जाए, लेकिन और कैसे भी उल्टे सीधे तरीकों से कैसे भी मिलने का जो लालच, लोभ, लालच। मोह यानी चीजों से इतना अटैच हो जाना, चीजों से, इंसानों से, कि वो भी एक बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। मद यानी अहंकार, जो सर्वनाश का कारण हम सभी ज्ञान के रूप में तो बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं। और ईर्ष्या यानी दूसरों के सुख से दुखी होना। अपने दुख का कोई दुख नहीं, अपना कोई दुख है ही नहीं। आदमी ठीक है, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ है, खाने पीने का, घर रहने का, सब व्यवस्था है, पर दूसरों का सुख से दुखी होना, ईर्ष्या भाव। तो ये 6 शत्रु जीवन में नहीं रहे तो हमारा जीवन बहुत बेटर हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। ये भी अभ्यास की बात है, केवल जानने से तो कुछ होने वाला नहीं है। निरंतर अभ्यास इन चीजों का भी यहाँ पे चलता है। काफी समय से काफी लोगों ने, यहाँ पर आने वाले साथियों ने अपने क्रोध को काफी हद तक उससे मुक्ति पाई है, पा चुके हैं, क्योंकि हम रेगुलर बातचीत तो चलती है सब साथियों से। अहंकार से या ये जो 6 शत्रु है ना, उनसे काफी एक, हालांकि हो सकता है किसी ने किस लेवल तक, किसी ने किस लेवल तक, पर जो निरंतर कार्यशाला में है, उन्होंने एक यात्रा, एक चढ़ाई जो होती है ना, जैसे ये भी एक चढ़ाई है। स्थूल की चढ़ाई होती है कि हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म की चढ़ाई है ये, जो उससे बहुत ज्यादा सुंदर चढ़ाई है कि हम इन 6 शत्रुओं से पूर्णतया जीत जाएं, इनसे बच बच जाएं। तो बहुत सारे साथियों ने इसमें सफलता प्राप्त की है, उन्नति की ओर है, और वो अभ्यास में आ चुके हैं, अब वो निरंतर उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हम सभी साथियों को ये अभ्यास जारी रखना है कि हम 6 शत्रुओं को जीवन से अभ्यास के माध्यम से दूर करते रहें। जानने में तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी शायद ज्यादा बोल दिया जानने में, पर हकीकत में इनको जीवन से निकालने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है, क्योंकि ये 6 शत्रु इतने गहरे में बैठे हुए हैं, इतने जैसे चिपके हुए हैं बुरी तरह से। तो उतना केवल जानने से, सुन लेने से, बात कर लेने से या पढ़ लेने से वो उतना आसानी से ये छूटते नहीं। पर इस कार्यशाला के अभ्यास में आप बहुत सारे साथियों के अनुभव सुनेंगे, तो आप उनके मुंह से सुन पाएंगे कि काफी हद तक इस दिशा में काम हुआ है। और आज हम सब साथियों को, जो भी साथी सुन रहे हैं, उनको इन शत्रुओं से बचने का और इन शत्रुओं से मुक्त होने का आज निश्चय करना है। और इस निश्चय करके और इस अभ्यास के माध्यम से पुनः रोज 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 उन विषयों पे बातचीत के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, सुनकर, बोलकर, चिंतन मनन करके, और धीरे धीरे हम इनसे
मुक्त होने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो एक विषय है इसी तरह का इम्पोर्टेंट विषय, वो है अर्ध जागृत मन। जागृत मन को तो हम सभी जानते हैं, उसके साथ जीते भी हैं, मतलब जीते तो दोनों के साथ है, पर मुख्य रूप से हम इसको जानते हैं जागृत मन को। पर कभी हम अपने आप को अगर चेक करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हम जो करते हैं हमेशा वह नहीं करते हैं हम जो करना चाहते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं, हमसे होता कुछ और है। तो होता अपने आप नहीं है, उसको भी हम ही करते हैं और हमें हमारे पास ही करवाने वाला है, और वो है अर्ध जागृत मन। और सारा का सारा जीवन की जो दिशा है वो अर्ध जागृत मन से चलती है। कितना ही सोच लो कि आज गुस्सा नहीं करूंगा, जागृत मन में बार बार भाव ला रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, पर फिर भी गुस्सा आ रहा है, आ नहीं रहा है, हम ही कर रहे हैं। यानी हम दो हैं, एक नहीं है। इसको ठीक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम दो हैं, और वो दो सिर्फ वही है, एक जागृत मन है, एक अर्ध जागृत मन। तो जब तक अर्ध जागृत मन तक प्रोग्रामिंग ठीक नहीं होएगी तो केवल जागृत मन कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो भी करते हैं वो अर्ध जागृत मन की वजह से करते हैं। लालच पैदा होता है तो उसी में होता है, क्रोध आता है तो वहीं से शुरुआत होती है। जो भी हम करते हैं ना वो अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग से करते हैं। और ये पूरा जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है उसी तरह से इसमें भी प्रोग्रामिंग होती है। तो ये थोड़ा सा एक विवेचना करें तो बहुत लंबे चौड़े सब्जेक्ट है सारे, पर विवेचना करने की जरूरत कम है, अभ्यास करने की जरूरत ज्यादा है। कैसे प्रोग्रामिंग होती है मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, सपोज टू व्हीलर। जब पहले दिन हम बाइक चलाना शुरू करते हैं तो हमें कोई न कोई सिखाता है कि अरे आगे कुछ दिक्कत आ रही है, ब्रेक लगाओ, और ये नीचे ब्रेक है। तो हम ब्रेक लगाने पे ध्यान देते हैं तो इधर से ध्यान हट जाता है एक्सीलेटर से या से, क्योंकि हम अभी सब काम जागृत मन से कर रहे हैं। तो हमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है, पर थोड़े दिन जब अभ्यास हम निरंतर करते रहते हैं तो फिर हमें कोई, भले हमारा हम बातचीत किसी के साथ कर रहे हैं, हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हम पूरा ध्यान कहीं है, लेकिन हमसे सब कुछ वैसे ही होगा। जब ब्रेक लगना हो तब ब्रेक लगेगा, जब एक्सीलेटर घुमाना तो एक्सीलेटर घुमाएंगे, जब क्लच दबाना तो क्लच दबाएंगे, ऑटोमेटिक होने लग जाता है। ये कौन कर रहा है भाई? कोई न कोई तो कर रहा है ना, ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? वो जो कोई न कोई कर रहा है वो अर्ध जागृत मन। तो ये सारा एक प्रोग्रामिंग होती है जागृत मन के माध्यम से, और धीरे 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 करते 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 वो अर्ध जागृत मन में प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है। और जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो हमें जागृत मन के माध्यम से अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग को सही करना पड़ेगा। जैसे वाहन चलाने के लिए थोड़ा अभ्यास करते हैं तो हमें वो अर्ध जागृत मन में सेट होता है, वैसे किसी भी विषय पे अभ्यास करेंगे, रोज
रोज बोलेंगे, रोज सोचेंगे कि मैं हर चीज में अच्छा ही देखूंगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, हर चीज में अच्छा ही देखूंगा। रोज बोल रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। धीरे 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 क्या होगा, अर्ध जागृत मन में एक प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगी, वो अच्छे देखने लग जाएगा। कोई साथी चाहे कि हाँ मैंने आज स्पीच सुन लिया है, मैंने जान लिया है, किताब पढ़ ली है कि हर चीज में अच्छा ही देखनी है, अब मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, कितनी कोशिश कर लो। वैसे ही होगा जैसे बोला यार, कल तो सुना था बात, सुनी थी, तय भी कर लिया, मैंने लिख भी लिया डायरी में, फिर मेरे से हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हो इसलिए नहीं रहा है कि अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग अभी वैसी हुई नहीं है, और उसको होने के लिए अभ्यास चाहिए। और कुछ चीजों में अभ्यास थोड़े से हो जाता है, कुछ चीजों में अभ्यास थोड़ा ज्यादा, फिर कुछ चीजों में बहुत ज्यादा लंबा। इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिंदगी में जितने भी अच्छी चीजें अपने शामिल करना चाहते हैं, उनका निरंतर अभ्यास एकमात्र रास्ता है। उसके द्वारा अर्ध जागृत मन, जो हमारा दूसरा जो हम हमारा जो दूसरा पार्ट कह सकते हैं, या दूसरा जो इंसान है, दूसरा जो दोस्त कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो सुधरेगा तो हम सुधर पाएंगे। तो निरंतर अभ्यास के माध्यम से ये सब चीजें पॉसिबल है। अब तक क्या हुआ, हमने जिंदगी में ये स्वीकार कर रखा है कि हम जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, और हमने अपने आप को बदलने की कोशिश भी की, तो ज्ञान के माध्यम से बदलने की कोशिश की। ज्ञान संपूर्ण समाधान नहीं है। ज्ञान आवश्यक तो है, पर ज्ञान संपूर्ण समाधान नहीं है। संपूर्ण समाधान है ज्ञान का सही अभ्यास। जो चीजों के लिए हम हार मानकर बैठ गए हैं कि मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा, और ये तो मेरी आदत है, मेरी जन्मजात आदत है, ये एक जो धारणा है ना, ये धारणा इसलिए हमने पाल रखी है क्योंकि हमने कई बार प्रयास किए ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर बदलाव लाने के, और हम हर बार असफल हुए। तो असफलता से हमने फिर एक धारणा पाल ली कि यार मेरे को तो गुस्सा आता है और ऐसे ही आता रहेगा। लेकिन ये कार्यशाला हम सब के लिए एक ऐसा अवसर है जहाँ पर जिंदगी की वो गुत्थियां सुलझ सकती है, जो जिसको हमने ये मान लिया कि ये गुत्थियां नहीं सुलझ सकती, हम ऐसे बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान नहीं बन सकते हैं, हम अपने जीवन में खिलावट नहीं ला सकते हैं। ये सब धारणाओं को तोड़ा है इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों ने। और आज पुनः मैं सभी साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर जीवन के इन विषयों को अपने प्रतिदिन की गतिविधि में शामिल करें, अभ्यास करें, और जीवन में एक बहुत 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 अद्भुत सुंदरता मौजूद है, उस अद्भुत सुंदरता को हासिल करें। जीवन बहुत मूल्यवान है। इसी तरह से हम निरंतर बहुत सारी चीजों का अभ्यास करते हैं। इंसान का असली जो जन्म जीवन जो मिला है, वो ये धरती को कुछ देने के लिए मिला है, देने का भाव, पाने के लिए नहीं है जीवन। जब हम देते हैं तो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
पाने के लिए पुरुषार्थ प्रयास नहीं करना होता है, प्रयास करना होता है देने के लिए, क्योंकि जीवन तो इसीलिए बनाया गया है। तो ये विषय को भी हमने बहुत बार यहाँ समझा है, अभ्यास किया है। एक बहुत ही खूबसूरत आदत है हर चीज में अच्छा ही देखना। हम अनावश्यक ही चीजों से परेशान हैं, अनावश्यक ही दुखी हैं, अनावश्यक उलझे हुए हैं, अनावश्यक ईर्ष्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। जितनी हमारी भूमिका जहां पर है ही नहीं, वहां हम अपनी भूमिका निर्धारित कर लेते हैं, जहां नहीं है वहां, जहां होनी चाहिए उसको हम भूले बैठे हैं। जो भी इस जगत में हो रहा है उसको स्वीकार करो, उसकी सुंदरता को महसूस करो। तो यही जीवन, जो खराब लगता है यही जीवन खूबसूरत लगने लगता है। जो हमारे सामने हो रहा है, जो वस्तुएं हैं, जो गतिविधियां हैं, जो चीजें हैं, उनसे हम अनायास परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन्हीं चीजों से हम खुश होने लग जाएंगे। तो कहावत है कि चीजें नहीं बदलती, नजरिया बदलता है। नजरिया बदलने से चीजें सुंदर हो जाती। तो इस आदत का अभ्यास किया, बहुत सारी आदतों का इस कार्यशाला में अभ्यास हुआ है। तो नाव बनकर जीना है, लकड़ा बनकर नहीं जीना। लकड़ा क्या करता है कि आप नदी में डाल दो तो जिधर धारा है उधर बह जाएगा। वो सामर्थ्य नहीं है उसकी, न तो खुद बच सकता है न किसी को बचा सकता है। पर जो नाव होती है वह खुद भी दिशा के अनुसार चलती है और कई सारे लोगों को, कई सारी जिंदगियों को सही दिशा में ले जाती है। तो हम इस धरती पर आए हैं ना, तो लकड़ा बनकर नहीं जीना, नाव बनकर जीना। तो देखिए, जीवन भी यही है, संसार भी। जो भी अच्छा और बुरा होना है वो हमारी सोच से होना है। जैसा भी हमें आगे जीवन को ले जाना है वो हमारे अभ्यास पे निर्भर करेगा। ज्ञान का रोल छोटा सा है, अभ्यास का रोल बहुत बड़ा है। ज्ञान का रोल 1% है, अभ्यास का रोल 99% है। परंतु असफलता के भय से इन विषयों को जीवन में शामिल नहीं करना इस जीवन के प्रति बहुत बड़ा गुनाह है। या केवल अज्ञानता में जीवन गुजार देना, या केवल वस्तुओं को जीवन का उद्देश्य समझ लेना कि वस्तुएं कुछ प्राप्त करने के लिए इस जीवन मुझे मिला है। तो हो सकता वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ढेरों समस्याएं, ढेरों तकलीफें भी मिल जाएगी, जो हम कभी भी पाना नहीं चाहते। तो मुझे जो आदेश मिलता है और उसी आदेश को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं कि हम आरसीएम वाले, हम जीवन के इन विषयों को अपनी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। इन विषयों के अभ्यास के लिए थोड़ा सा समय इन विषयों के लिए देना जिंदगी का सबसे बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय है।
बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, इससे बुद्धिमत्ता वाला कार्य कुछ हो नहीं सकता। अगर हम इन विषयों पे काम नहीं करेंगे तो जो हम बाहर जीवन में देख रहे हैं, जो दुखों का एक सागर उमड़ रहा है, चारों तरफ नफरत, लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन, तनाव, आत्महत्याएं, भाई भाई से दुश्मनी, ये जो नरक जैसा जो बना हुआ है, यही होने वाला है अगर हम इन विषयों को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। और इन विषयों पे काम करने में कीमत नहीं लगती, इसमें नजरिया लगता है, रवैया लगता है, अनुशासन लगता है। जो हम सबके पास है बहुत सारा। हम सबको बहुत पैसा चाहिए, हम सबको बहुत पैसा चाहिए और पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये पहली लाइन तो ठीक है, पर दूसरी लाइन बहुत गलत है। जैसे कोर्ट में जाके बोलता है ना आदमी कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये जो एक धारणा है ना कि मुझे जीवन में पैसा चाहिए, बस पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए, यही एक सबसे बड़ी चूक है। मैं ये कह रहा हूं कि पैसे के अलावा ये जो चीजें हैं इनके लिए काम करो, पैसा तो खुद बरसेगा। पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है यानी आपकी जिंदगी जीने का तरीका ठीक नहीं है। पैसा खुद खुद ब खुद इस व्यवस्था में मौजूद है और खुद ब खुद वो आने वाला है, पर उसके लिए काम करते हैं तो वो कम हो जाता है। और उसके लिए जितने ज्यादा लालायत अगर काम करेंगे उतना ही वो कम होता जाएगा। और जितना अच्छाई के लिए काम करते जाएंगे वो उतना ही ज्यादा आता रहेगा, और जितना भी आएगा उसमें सुख आता जाएगा। सबसे बड़ी बात है। इसलिए कोई भी साथी ये गलतफहमी नहीं पाले कि मैं आपसे जो बातें करता हूं वो आपको पैसे से दूर करने वाली है। ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे सब कुछ पता है कि कैसे क्या होना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूं कि आपके जीवन में बाकी सारी चीजें आ जाए और पैसा नहीं आए। ये कभी नहीं चाहता हूं। तो उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। पर मुझे ये पता है कि अगर हमने जीवन के इन विषयों पे ध्यान नहीं दिया तो न तो पैसा उतना आ सकता है जितना जितना हकीकत में आ सकता है, और न स्थायी रूप से रह सकता है, और फिर साथ में तकलीफें। जो आनंद जो होना चाहिए ना, वो आनंद से हम दूर रह जाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी मैंने पर्टिकुलर कुछ विषयों पे बात की, लेकिन मैं जिंदगी के और आरसीएम के सारे ही विषय अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से कवर करता रहता हूँ, अभ्यास करते रहते हैं हम लोग। तो आपको कोई वो ये टेंशन लेने की या दिमाग पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि ये हमें किस दिशा में ले जाएंगे। वो ऐसा कभी मैं कुछ भी
मैं संतुलित हूं, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल। क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं मैं किसी के आदेश से कर रहा हूं, मैं यहाँ कोई डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ किसी बात को। तो मैंने आज कुछ एक ब्रीफ आपके सामने रखा है। अभ्यास इन सारी बातों का हो चुका है, होता रहता है, होता रहेगा। पर क्योंकि बहुत सारे नए साथी भी शामिल होते रहते हैं, पुराने साथी भी हैं, तो मैंने एक आज थोड़ा सा संक्षेप में कुछ विषयों की बातचीत की है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये सारे, ये आपको विश्वास कर लेना चाहिए और आपकी जिंदगी में इस अभ्यास को शामिल कर लेना चाहिए। मैं प्रथम बार इनवाइट करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि 3 महीने कम से कम आप कार्यशाला में आपको निरंतर आना। 3 महीने मैं इसलिए बोलता हूं कि 3 महीने तक तो कुछ न कुछ माइंड में जो है अर्ध जागृत मन में प्रोग्रामिंग का असर आने में थोड़ा बहुत टाइम तो 3 महीने तो कम से कम लगने ही वाला है। उसके बिना बातचीत तो आप सुन जाएंगे ना, पर आपके सब कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग जो होनी है उसमें हल्का फुल्का या कुछ विषयों पे थोड़ा ठीक ठीक, कुछ विषयों पे थोड़ा थोड़ा वो आपके होने लग जाएगा। उससे पहले उतनी श्योरिटी नहीं आती है। उसके बाद आप खुद निर्णय लायक हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं रहेगी, और उसके बाद भी कहने की जरूरत है तो फिर वो कहने का मजा भी नहीं है, वहां जरूरत भी नहीं है उतना, फिर अपना अपना निर्णय है। क्योंकि फिर तो आदमी को खुद सोचना है कि मुझे जिंदगी को किस दिशा में ले जाना, मुझे कितना अभ्यास की जरूरत है, कितनी कार्यशाला की मुझे आवश्यकता है, महीने में कितने दिन आने से मेरा काम होगा, वो सब कुछ खुद का निर्णय। पर प्रथम बार में ये जो इनवाइट करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि कम से कम 30 दिन निरंतर आपको बहुत मनोयोग से आना, मन से उपस्थिति, समय पर आना है, पूरा समय रहना है। आप ये मत सोचें कि मेरा तो काम हो गया, मैं बोल के निकल जाऊं। नहीं, आप जितने लोगों के वचन सुनेंगे उतने आपके माइंड की प्रोग्रामिंग सेट हो रही है। आप ये उसको फालतू नहीं समझें कि मेरा काम हो गया, मैं बोल लिया, मैं निकल पड़ता हूँ। ये आज तो लोग केवल ये अभ्यास ही तो कर रहे हैं, केवल हर कोई आ रहा है बोल रहा है कि मैं आदत का संकल्प लेता हूँ तो चलो मुझे क्या सुनना है। नहीं, यही अभ्यास है। आप बचपन में याद कीजिए, अगर आप स्कूल गए होंगे, क्योंकि मुझे तो याद है मैंने कैसे सीखा था। गणित के पहाड़े गुरुजी खड़े कर देते थे हम सबको, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ऐसे बार 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 बुलाए जाते थे, बुलाए जाते थे, बुलाए जाते थे। क्या जरूरत थी इतनी बार बुलाने की? लेकिन वो इतना बुलाया, इतना बुलाया कि हमें कोई नींद में भी उठाकर पूछता है कि भाई 8 × 8 क्या होता है, तो हम तुरंत बोल देते हैं 64। अब हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। तो वो अभ्यास हुआ था, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे प्रोग्रामिंग बनती है। इसलिए ये सुनना, ये बोलना, कोई साथी सोचता है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कोई साथी सोचता है कि मुझे डायरी बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी यहाँ बातें की जा रही है ना, आप बिल्कुल कीजिए 100%। वो सब वेल वैज्ञानिक है, सारा सब कुछ वैज्ञानिक तरीका है। आपका कीमती समय खराब करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं क्यों आपका कीमती समय खराब करूंगा? हम एक अभियान के तहत कार्य करते हैं। मैं इतना नादान नहीं हूं कि मैं आप हमारे साथियों का कीमती समय मैं अपने खराब करवाऊंगा, कभी नहीं करवाऊंगा। पर आज जो भी आज बातचीत कर रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं मेरे जहन में एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर। क्योंकि हमेशा हम कुछ भी करते थे एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के इर्द गिर्द हम सारा कार्य करते हैं। आज मेरे जहन में एक लक्ष्य है, नए भारत की निर्माण की दिशा में जो अब तक हुआ है उससे एक बहुत बड़ा कदम हमें उठाना है, बहुत बड़ा कदम उठाना है। एक लक्ष्य मेरे
दिमाग में ये घूम रहा है कि मैं चाहता हूं आरसीएम परिवार का हर साथी इस अभ्यास कार्यशाला में आए और हम वैसे बने जैसा जो पात्रता हमें आरसीएम करने के लिए चाहिए। हालांकि यहाँ आने वाले सभी साथियों का अनुभव ये कहता है कि यहाँ आने से हमारा आरसीएम तो अच्छा होने लगा है, लेकिन हमारे जिंदगी के जो बाकी कार्य वो भी बहुत अच्छे से होने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ सारा सब्जेक्ट कवर किया जाता है। पर मैं चाहता हूं सारा आरसीएम परिवार है सर्व गुण संपन्न, पूरा सूक्ष्म में जीने वाला, अपने अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग को व्यवस्थित करने वाला हो, देने के लिए जिए, इंसानियत के लिए जिए, और हमें एक ऐसी पात्रता हासिल हो कि हम अपने अभियान को ऊंचाई पर ले जाकर एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर सके। उस लक्ष्य के तहत ये सारी बातचीत मैं कर रहा हूं, करता हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा। ये लक्ष्य मेरे जीवन में अब और सघनता से जुड़ गया है। अब मुझे लगता है कि इसके अलावा जीने का और कोई मकसद है ही नहीं। आप सब साथियों से मैं अपूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हम सब मिलकर चाहें तो इस धरती को बदल सकते हैं। प्यार भरा आमंत्रण, सहयोग की आकांक्षा और आपके जीवन में एक सुंदरता की कामना, इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा।